मायूसी छा जाती है कि ये बच्चे भगवान के संसार में जा रहे हैं, और संसार की और भक्तों की मर्यादा, उनके नियमों में दिन और रात का अंतर होता है, और यदि मर्यादा भंग हो जाती है तो परमात्मा का कनेक्शन कट जाता है। मर्यादा भंग होने से भगवान का हाथ उठ जाता है। तो वो कहा करते थे कि ये बच्चे जब वापस आ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि काल के दूतों का इनके ऊपर असर बना नहीं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि भगवान के बच्चे सही मार्ग पर जा रहे हैं। और जब ये जाते हैं मुझे मायूसी इसलिए हो जाती है कि भक्ति इस काल के गंदे लोक में बड़ी कठिन बना दी। लोग भक्ति भी करते हैं, मांस शराब भी पीते खाते हैं, लोग भक्ति भी करते हैं, ड्रामाबाजी साथ भी करते हैं, क्योंकि वो भक्ति है ही नहीं उनके पास। तो यहाँ कहते हैं साध मैंने सड़ सादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हल फकीरी वे। ये हमारी भक्ति, फकीरी माने भक्ति, ये मुश्किल क्यों होगी? क्योंकि हमारी परंपराएं जो भक्ति बाधक वो घनी फैला ली हमने। उन परंपराओं को कम करना है, बिल्कुल सिंपल वे माना पड़ेगा हमने, जब हम सफल हो पाएंगे। हम 20% जो प्रयत्न करेंगे ना रोटी रोटी के लिए, तो भी हमारा गुजारा हो सकता। जो आज हम 100% कर रहे हैं फिर भी टाइम पर टूक नहीं, और टेंशन लिए फिर प्रत्येक प्राणी, किसी ने देख ले टेंशन होगी, किसी ने देख ले टेंशन होगी। क्या की टेंशन हो रही है? ये हमने अपनी परंपरा बिगाड़ रखी है। अब जैसे दास कि यहाँ बच्चों का विवाह करते हैं सिंपल वे से, जैसे कपड़े पहन रखे हैं जिटीज, और रोटी भी यहाँ भगवान के भंडार में खाओ और बच्चों का ब्याह करो और जाओ। और जैसे घर पे भी करते हैं तो भी इसी तरह हमने ड्रामाबाजी नहीं करनी, परमात्मा ने ब्याह बच्चों का कर रखा होता है। अब हम ज्यादा दुखी इन बातों से है कि जिसका 3 बेटी होगी, अब उसको पता है कि समाज में किस तरह विवाह किया जाते हैं, तो उसका जीना हराम हो जाता माँ बाप का। और अब ऐसा होगा कि कितनी हो जाओ बेटी, खर्चा तो होना है नहीं, सिंपल वे से ब्याह करेंगे अपने बच्चों का, और बेटी को नाम दिला दे भगवान का, सदा सुखी रहेगी। एक पिताजी कितना धन दे सकता अपनी बेटी को? क्या आजीवन उसका गुजारा करा सकता है? फिर भी उसने अपने संस्कार से ही उसका काम चलेगा। तो संस्कार हम अच्छे बनाएंगे, बचपन से मालिक से जोड़ देंगे उन बच्चों को, तो परमात्मा सदा साथ रहेगा। जहां हम उनका साथ नहीं दे सकते वहां भगवान साथ देता है। तो हम दुखी इसलिए हो गए कि हम परमात्मा की उस लाइन से दूर चले गए जिससे हमें सब सुविधाएं मिलनी थी। अब पहले तो जैसे पुनकर्मी प्राणी थे सतयुग त्रेता द्वापर में, उनके पूर्वजन्म की बैटरी इतनी चार्ज होती थी, वो कुछ भी साधना कर रहे होते थे और चाहे ना कर रहे होते थे, सारे सुखी नजर आते थे। जो साधना कर रहे थे वो ये सोचा करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, क्योंकि आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। और जो नहीं कर रहे थे वो उनका गिनती नहीं, लेकिन पहले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो परमात्मा की भक्ति ना करते हो, साधना से वो कुछ भी कर रहे होते। अब भी विश्व में 70-80% व्यक्ति हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं। थोड़े बहुत जैसे चीन और रूस जैसे लोग हैं ये नास्तिक हो गए हैं, ये भी इन नकली गुरुओं के कारण ही हुए हैं, जिनके द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा से मिलने वाली राहत उनको हुई नहीं, जिस कारण से उन्होंने अपनी सोच से ये विधान बना दिया भगवान कहीं नहीं है, अपना करो और खाओ बस। और काल यही चाहता है कि इनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़वा दूं, ऐसा गलत भक्ति मार्ग बतवा दूं, इनको अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, ये नास्तिक हो जा। परमात्मा का ये प्रयत्न रहता है कि इनमें आस्था बनी रहे भगवान की। खुद आते हैं दाता, जगह जगह प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी रह करके गुप्त। जैसे पहले तो मीडिया भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी नहीं था, कहीं भी आ जाते थे, सुना करते थे। एक साधु 10 वर्ष रहा था, उसका पता नहीं, नाम गाम बताया नहीं, और वहां बहुत से अक्षेत्र को शिष्य बनाकर भक्ति विधि बताकर उनको बहुत से सुख देकर
और अंतर्ध्यान हो जाते थे, ताकि परमात्मा की आस्था चा इस बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक अवश्य भक्ति करते थे, और वो भक्ति करते थे नु सोचा करते हम जो साधना करें इससे लाभ हो रहा है, और हो रहा था उसके संस्कारों से। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण और विष्णु जी में विशेष आस्था थी, और परंपरागत साधना अपने बाबा श्याम जी की भी करते थे, और जो संसारिक सुख थे वह लगातार होते आ रहे थे। जैसे पढ़े, फिर नौकरी प्राप्त हुई, फिर बच्चे हुए, लड़के लड़की हुई, खूब ठीक ठाक सारा काम बढ़िया था। तो हम ये सोचा करते थे, खुशी मनाया करते थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं और जिन भगवानों पर आश्रित हैं यही हमें सुख दे रहे। अब पता चला इनका तो ना तो भक्ति थी जो को हमें सुख दे, ना ये भगवान थे जो हमारे को प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो ये हमारी बैटरी चार्ज थी पहले की, और उसी से सुख था उन पुनों से। अब दया होगी दाता की चार्जर मिल गया ना तो ये दुर्गति हो लो इबने, वो सारी सुविधा खत्म हो जाती। जिन भगवानों को और जिस भक्ति को हम श्रेष्ठ मानकर कर और पूज रहे थे वो श्रेष्ठ नहीं थी। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य है। कोशिश करते रहो, जैसे बुजुर्ग हैं उनको, बच्चे युवा हो गए हैं वो नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन स्वयं दृढ़ रहना, स्वयं दृढ़ रहना, एक दिन उनको मानना पड़ेगा। जब तक ये काल की भांग का नशा है तब तक प्राणी भगवान से दूर रहता है, और एक ऐसा झटका देगा काल, सीधा हुआ पाओगा, नाक रगड़ता पाओगा और कहेगा पिताजी कहीं ले चल। ऐसे दास ने बहुत से देखे हैं। एक बहन का पति नहीं मानना था कि वो फौज से रिटायर हुआ था, 5-7 बोतल मिल जाती महीने में सस्ती फ्री, लावा गुटी टीटी पाक रहा था, उसे गले में कैंसर होगी। 2 साल के बाद वो लड़की नाम ले रही थी। अब सारा धक्के खा लिए, फिर ने बोला कि इतने ले चाली, मैंने ना गाली दिया करता दारू पी के, अकेले रहे, मैं हूं तेरा भगवान है, गुरु किसने भगवान बना दी, गुरु को क्या जरूरत पड़ेगी, मैं हूं तेरा गुरु। ठीक है, पति पत्नी का नाता अपनी सीमा तक है, गुरु तो एक सेपरेट वस्तु है। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, परमात्मा से डर जिस प्राणी को नहीं है वो आधा तो उसे दिन मर ले है जिस दिन भगवान से नहीं डरता, और फिर काल का झटका आएगा, फिर उसको उठे को नहीं पूरा हो, तो आखिर में फिर आपके साथ आना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूरा विश्व अब परमात्मा के चरणों में आएगा, क्योंकि इन भौतिक सुखों से ऊब चुके हैं लोग। हमने देखा एक बार हम गोवा गए हुए थे सत्संग करने के लिए, सत्संग का भी वहीं पर ऐसा स्थान नियुक्त हो गया जो समुद्र के बिल्कुल निकट था। तो हम उधर घूमने गए तो वहां दूर देश के आए हुए रिच मैन, धनी व्यक्ति उड़े नंगे लौट रहे समुद्र के किनारे ने, कहा यहाँ शांति है, हम शांति ढूंढे माया में, और वो माया छोड़ के शांति ढूंढे और रेत में। देख सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ रखी हमने। तो ईब वस्त कति छक लेंगे इस भौतिक गाने गुणे सुनकर, टीवी टावी देख कर, मोबाइल तो भी बोर हो लेंगे, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वह वस्तु मिल नहीं रही। और मन की आदत है, एक वस्तु ने देखेगा चाहेगा 10 दिन में रिजेक्ट कर देगा, और चाहिए। तो ये तो एक मालिक ने बढ़ुआ बताया है कि इसका कितना अंत को नहीं। तो इसकी हर प्रकार से काल की जो डोर को टाइट करने के लिए, इसकी इच्छाओं का नाश करने के लिए तो तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो भक्ति के अंदर सुख है प्राणी को, इस पृथ्वी की किसी वस्तु पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुख है नहीं, हम सुख मान रहे हैं उनको। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, यो सकल चबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख ने सुख मान रहे हो तो, और इसी में फूले नहीं समाते, 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब बिजली गिर जाए, फिर काहे की वस्तु। परमात्मा कहते हैं नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमावे।
कति निवस्त्र आया था, निवस्त्र ले जाएंगे, फूक आऊंगे जाकर, जब जागा यहां से तुझे कोई कपड़ा साथ नहीं चले तेरे। और बीच में ये थोड़ा सा ये बकवाद थी, कर गया तो, और इस दौरान करना चाहिए था परमात्मा की भक्ति दान धर्म, उसके अभाव से जीवन नष्ट कर दिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं यहां सुख नाम की चीज नहीं है, हमने इस दुख को ही सुख मान लिया। कैसे मान लिया? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, 2 शेष थे, वो बुरी तरह रो रहा था, हाहाकार मच रहा। तो सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए आ रहे थे मित्र प्यारे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा आया जिसका एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो चुकी थी 2 वर्ष पहले। अब वहां बैठ गया आके, तो फिर सांत्वना देने वालों ने उसको कहा कि देखो भाई, ये तो यहां सभी के साथ बीत रही है, यहाँ का तो विधान है, अब कुछ बनने वाला है नहीं, क्यों अपनी आंखें खराब कर रहा है? देख, इसका इकलौता पुत्र था और वो भी चला गया। उसको फिर राहत होगी, यूं सोची, हे भगवान चोखा, मेरे 2 तो बच गए, इस बेचारे का एक ही था, वही मर गया। अब उसने इससे संतुष्टि हुई, सुख हो गया। अब वो खाक सुख हो गया कि बेटा आ गया वापस। सिर्फ हम एक दूसरे ने देख कर सुख मान रहे हैं, उससे दुखी, हमसे कुछ ज्यादा दुखी मिल जाता तो हम अपने को सुखी मान लेते। तो ये खाक सुख है। यहाँ पर एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी कन्या हुई, उसका गुदा नहीं थी, बड़ी चिंता हुई, कति नींद आना हराम हो गया, हे भगवान क्या बनेगा बेटी के साथ। एक मेडिकल में लेकर गए उसको, सरकारी पीजीआई में। तो जिस कक्ष में, जिस वार्ड में हम गए, तो वहां 4 और थी ऐसी बच्चे, लड़के और लड़कियां, उनके भी ऐसी गुदा नहीं थी। तो वहां जाकर कहता है कि फिर थोड़ी शांति हुई मुझे कि हे भगवान और भी दुखी है, बता ये खाक सुख हो गया, क्या मिल गया फिर उसको? तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर। जैसे समुद्र के अंदर जहाज चला जाता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो वहां चारों तरफ दृष्टि फैलाकर जहाज के यात्री देखते हैं, जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहां तक नजर जाती है सागर ही सागर दिखाई देता है। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक में ऐसे सुख ही सुख है, सुख ही सुख का सागर है, वहां कोई दुख नहीं। और फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। 12 मध्य मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर। कहते हैं कोट जन्म तन भर मत होगे और कुछ नहीं हाथ लगा रे।
कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की न्याह, मिट्टी न मन की आशा, भिक्ष को कह तू दर दर घूम्या, और मिला नी निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुरखों जाके तू फिर भी वापस आया। अपने आत्मा अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हमने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए। भक्ति भी करते थे, साधना भी करते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, यानी अक्षर पुरुष कौन है, सर पुरुष कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या हैं, और मूल यानी सबका उत्पत्ति करता कौन भगवान है। स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है और उसके अतिरिक्त और किसी की भी भक्ति साधना उपासना नहीं करनी चाहिए। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये सरपुरुष काल है। इसकी पूजा करने से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोक जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है। तो गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने से भी मोक्ष पूर्ण नहीं होता, वो पद नहीं मिलता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण की भक्ति करने से भी जीव जन्म मृत्यु में ही रहता है। जैसे देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु और शंकर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी साधना करने वाला भी नाशवान यानी उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता, जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, और वहीं जाने के बाद वो शांति होगी, सुख होगा, और वो मिले बिना फिर सुख नहीं। यहां तो आप जेल में हो, यहां काल की। परमात्मा ने बताया कि 21 ब्रह्मांड काल की एक जेल है, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल बे और गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही इस काल की जेल रे। हम सभी काल की जेल में हैं, जो सत साधना नहीं करते, चाहे पुण्य करते हैं चाहे पाप करते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए, पाप के आधार से नरक, दोनों खाली करके फिर यहीं आ गए, और फिर स्टार्ट ऐसे ही। तो ये चक्र परमात्मा की दया से अब समाप्त हो सकता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे अभी कथा सुनाई आपको, एक मुख्यमंत्री, उसने अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि समझी होगी मुख्यमंत्री बन जाना। अब मुख्यमंत्री भी उसके पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से वो बना। आगे अपने कल्याण के लिए तो सोचा ही नहीं, ऐसा हवा मुड़ जाता ये मन, और 1 मिनट में मृत्यु होगी। अब पता नहीं कहां भूत बनकर भूखा प्यासा घूम रहा होगा वो प्राणी।
तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे कोई आज अपने पुण्य से प्रधानमंत्री बन रहा है, चाहे पुण्य से वो मुख्यमंत्री बना है, चाहे गरीब है, अमीर है, चाहे किसी भी पोस्ट पद को प्राप्त है, वो भगवान भूल गया, सबसे बड़ी गलती है उसकी। और दास का उद्देश्य है कि इन प्रमाणों को याद दिलाकर, ये इंजेक्शन लगा कर एंटीबायोटिक इसको सचेत कर दूं प्रत्येक प्राणी को जो भगवान की आत्मा काल के द्वारा भ्रमित है, अपना अनमोल जीवन नष्ट कर रहे हैं, ये फिर से सुधर जाए, पेट का गुजारा भी करते रहे। इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ देना चाहिए, भक्ति वाला, और वो भक्ति हो शास्त्र अनुकूल। वो विश्व में किसी के पास है नहीं, इस दास के पास है। तो इतना आसान है, भक्ति भी करते रहे, अपना काम भी करते रहो, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। मोक्ष होया पड़ा फिर दिखता को नहीं। रास्ता ना मिलने से आदमी भटकता रहता है, रास्ता मिला और सीधा चला, लूला लंगड़ा भी पहुंच जाएगा, 2 दिन पीछे पहुंच जाएगा। रास्ता ठीक नहीं मिल रहा, हमारे को मिसगाइड कर रखा, कोई इधर भरमा दिया, कोई इधर भरमा दिया, तो दिशा भ्रष्ट कर दिया हम सबको। परमात्मा के उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से अब सबको दिशा ठीक देना चाहता है दास। अब परमात्मा बताते हैं कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी के पूर्व जन्मों की कथा बताई है। सतयुग में ये पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, और इतने धार्मिक व्यक्ति थे, ऐसे धार्मिक राजा थे, कहते हैं इनके राज्य में जितना इसका क्षेत्र था, बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। आइए अब हम उन श्रद्धा